हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उन सबकी एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 12 तक कर लिया है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि है प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है। पहला एक्सरसाइज जैसे कि आपको पता है कि MCQ होता है, तो फर्स्ट MCQ में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच फैक्टर डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम प्राइस। कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है इक्विलिब्रियम प्राइस को? डिमांड फॉर कमोडिटी, सप्लाई ऑफ कमोडिटी। तो बोथ यहाँ पर हो जाएगा, बोथ है ना, डिमांड और सप्लाई दोनों जहाँ पर मीट करते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम हमारा बनता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, हु शेड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। यानी कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड और सप्लाई के फोर्सेज से। तो ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राइस डिटरमाइंड बाय द बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज, ये हु सेड, तो ये हो गया मार्शल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर। यानी कि अच्छा मैं क्या पढ़ दिया, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट। प्राइस कहाँ पर डिसाइड करता है? तो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में मीट करते हैं वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिमांड एक्सिड, सप्लाई एक्सिड्स, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज ट्रू फॉर परफेक्ट कंपटीटिव, व्हाट इज ट्रू फॉर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज, सही बात है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, हाँ। और ईच फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री इज अ प्राइस टेकर, हाँ। डिटरमाइन कौन करता है प्राइस को? तो इंडस्ट्री, और फॉर्म क्या है? प्राइस टेकर है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन द प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो ये है हमारे मार्शल साहब, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। टाइम एलिमेंट की बात किसने की है? तो प्राइस डिटर्मिनेशन में तो ये किया गया है मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरेशन हैव बीन मेड बाय द मार्शल। यानी कि जो प्रोडक्शन ड्यूरेशन होता है वो कितना कैटेगरी बनाया गया है मार्शल के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई के बेसिस पर। तो जैसे कि आपको पता है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, मार्शल ने बेसिस मतलब किस बेसिस पर सप्लाई हो सके इसके आधार पर जो ड्यूरेशन उन्होंने रखा है वो 3 ड्यूरेशन रखा है, 3। फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट है हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकेंड है हमारा शॉर्ट पीरियड, और दूसरा है हमारा लॉन्ग पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, विच इज़ अ रीज़न फॉर अ चेंज इन डिमांड। क्या रीज़न है जिसके कारण से डिमांड में चेंज देखने को मिलता है? चेंज इन कंज्यूमर इनकम, बिल्कुल। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये भी सही है। और पॉपुलेशन इंक्रीज, या इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों की तीनों क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है देखते हैं। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज अ परफेक्टली इन इलास्टिक। वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या सप्लाई मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक होगा? बिल्कुल। बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड रहेगा तो आप इलास्टिक नहीं कर सकते, आप सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सप्लाई क्या हो जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक। प्राइस इज अफेक्टेड बाय बोथ डिमांड कंडीशन, हाँ। नेक्स्ट देखेंगे, सप्लाई कर्व इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन टाइम पीरियड, हाँ। ये तो अभी हमने पढ़ा ना, टाइम एलिमेंट की बात की है मार्शल साहब ने, जिसमें उन्होंने 3 कैटेगरी पर बांटा है ना। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा जिस पे मतलब सप्लाई के बेसिस पर, तो उसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये भी हो गया सही, यानी कि बोथ यहाँ पर हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन। तो मार्केट प्राइस कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग, अच्छा ये ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में हमें मार्केट प्राइस देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द प्राइस ऑफ अ गुड्स इज डिटरमाइंड बाय। प्राइस ऑफ अ गुड्स इज डिटरमाइंड बाय, कैसे प्राइस डिसाइड होता है? डिमांड, सप्लाई, बोथ, गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द बोथ। क्वेश्चन में 11 देखेंगे, मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ। मार्केट प्राइस किससे जुड़ा हुआ है? तो इससे ऐसा ही क्वेश्चन तो हमने अभी किया ना। मार्केट प्राइस जुड़ा हुआ है वेरी शॉर्ट पीरियड से, ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा,
द प्राइस ऑफ अ गुड इन परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है? बार्गेनिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी या फिर डिमांड एंड सप्लाई। तो ये हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट देखेंगे इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कैसा होता है? तो डिटरमाइंड प्राइस नहीं, ऑब्टेन प्राइस, हाँ बिल्कुल प्राइस को वो लेते हैं, ठीक है, प्राइस टेकर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हमारा जो कि है फिल इन द ब्लैंक। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय बोथ डैश एंड डैश कर्व। तो प्राइस तो कैसे डिटरमाइन होता है? डिमांड एंड सप्लाई कर्व से डिटरमाइन होता है। इन अ डैश पीरियड सप्लाई कर्व टोटली इन इलास्टिक। तो शॉर्ट पीरियड में, ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड में या फिर शॉर्ट पीरियड में भी क्या होता है कि सप्लाई को कम्प्लीटली इन इलास्टिक होती है, चेंज नहीं किया जा सकता है, सप्लाई टाइम इतना कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे लॉन्ग रन प्राइस इज ऑल्सो टर्म एज। तो लॉन्ग रन प्राइस को क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, डैश प्राइस इज अ फ्लैक्चुएटिंग फेनोमेना। डैश प्राइस इज अ फ्लैक्चुएटिंग फेनोमेना। कौन सा प्राइस क्या है? फ्लैक्चुएट करेगा। तो जब बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम का कमी रहेगा उसी वक्त प्राइस मतलब इतना टाइम का कमी है कि आप सप्लाई नहीं दे सकते, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्राइस ही फ्लैक्चुएट करके आप डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस, जो कि क्या है? मार्केट प्राइस को ही हम क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज हाईली इलास्टिक। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपने सप्लाई को कवर कर पाए, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज हाईली इलास्टिक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, द प्राइस एट विच द डिमांड एंड सप्लाई बिकम इक्वल इज कॉल्ड डैश प्राइस। यानी कि वैसा प्राइस जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे, ठीक है, या फिर नॉर्मल प्राइस कहेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस इज टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमांड कंडीशन। वेरी शॉर्ट पीरियड में इज टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमांड कंडीशन। हाँ, जैसा डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग वेरी शॉर्ट पीरियड का प्राइस डिसाइड होगा, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि सप्लाई तो फुलफिल करने का टाइम ही नहीं होगा ना शॉर्ट पीरियड में, इसीलिए। नेक्स्ट है, नॉर्मल प्राइस फ्लैक्चुएट्स अराउंड मार्केट प्राइस। जो नॉर्मल प्राइस होता है वो फ्लैक्चुएट करता है मार्केट प्राइस के साथ? नहीं, नॉर्मल प्राइस अलग कंसेप्ट है, मार्केट प्राइस अलग कंसेप्ट है, तो दोनों के बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता है। नहीं, यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, नॉर्मल प्राइस इज अ मिथ वाइल मार्केट प्राइस इज अ रियलिटी। हाँ, तो जो नॉर्मल प्राइस है वो मिथ है और मार्केट प्राइस रियलिटी है, ये स्टेटमेंट है ट्रू। आगे बताती हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नॉर्मल प्राइस इज ए स्टेबल फेनोमेना। यहाँ पर क्या बोला गया है? नॉर्मल प्राइस कैसा होता है? स्टेबल फेनोमेना होता है। नॉर्मल प्राइस का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म का प्राइस, तो जब लॉन्ग टर्म का प्राइस है वो तो स्टेबल फेनोमेना है, ठीक है, जबकि तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एज प्रोडक्शन टाइम इंक्रीज सप्लाई प्ले मोर डोमिनेंट रोल। जब प्रोडक्शन टाइम हमारा बढ़ेगा तो सप्लाई कैसा डोमिनेंट रोल प्ले करेगा? तो हाँ, जाहिर सी बात है कि जब आपके पास टाइम रहेगा तो आप सप्लाई को बढ़ा घटा सकते हैं ना, इसलिए जो सप्लाई है वो डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज हमारा डी, जो कि है मैच द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस इन परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर प्रोसेस की बात की गई है, ध्यान रखना है। प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस इन परफेक्ट कंपटीशन कौन करता है? तो नहीं, कौन करता नहीं है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राइस मेकर इन परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस कौन बनाता है परफेक्ट कंपटीशन में? तो इंडस्ट्री बनाती है। और प्राइस टेकर कौन होते हैं? तो फर्म टेक करती है ना। इंडस्ट्री मेक करती है, मतलब प्राइस बनाती है, और टेक कौन करती है? तो फर्म्स करती है। उसके बाद है शॉर्ट रन प्राइस और लॉन्ग रन प्राइस। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? जो शॉर्ट रन प्राइस होता है उसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, और जो लॉन्ग रन प्राइस होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्राइस, ठीक है। तो देखिए, जब जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं आपको, ये तो हमारा हो गया, लिख दूँ क्या? 1 का हो गया ए, बी का हो गया, 2 का हो गया बी, 3 का हो गया डी, 4 का हो गया सी, और 5 का हो गया ई, ठीक है। अब देखिए, जो हमने ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पढ़ा था ना, एक मिनट में आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, कुछ ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये क्या है? नॉर्मल प्राइस इज अ मिथ वाइल मार्केट प्राइस इज अ रियलिटी। इसका
मतलब अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मार्केट प्राइस है ना, ये इसको मिथ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब लॉन्ग पीरियड का प्राइस है और लॉन्ग पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई दे सकते हैं, आप डोमिनेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं होगा ना जो प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब कोई प्रोड्यूसर ऐसा नहीं होगा ना जो कि अननेसेसरी अपने प्राइस को कम करके देगा। वो तो चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मतलब वो कम सप्लाई दे और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करे, उसमें प्राइस चार्ज करे और उसको प्रॉफिट हो। इसीलिए ये क्या कहलाता है, ये मिथ है, जबकि मार्केट प्राइस क्या है, रियलिटी है। मतलब इतना ज़्यादा डिमांड है और हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई का शॉर्टेज कर दे रहे हैं, इसके कारण से प्राइस हाई हो जा रहा है और प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स प्रोडक्शन तो पहले से है, लेकिन हम सप्लाई को शॉर्टेज दिखाकर क्या बता रहे हैं कि हमारे पास सप्लाई अवेलेबल नहीं है, इसके कारण से हमें प्राइस को इन्हेंस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही प्राइस बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि यही मार्केट में चलेगा, है ना, क्योंकि इससे प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसलिए मार्केट प्राइस क्या है, एक रियलिटी है, जबकि नॉर्मल प्राइस क्या है, एक मिथ है। क्योंकि अगर ये मिथ नहीं होगा, अगर नॉर्मल प्राइस रियली में एग्जिस्ट करेगा, तब तो सारे प्रोड्यूसर को क्या होता है, लॉस होते चला जाएगा, और ये तो कोई प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा ना। इसीलिए मार्केट प्राइस को यहाँ पर रियलिटी बोला गया है। होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।